Hey, hello, welcome back in BCT aspirants. So guys, I'll be talking about attempt 1 और attempt 2 का result date, and then apart from that I'll be talking about कि कैसे आपके जो results के timelines है और cap rounds के timelines है वो आपको placements में problem create करने वाले हैं. Yes, you might think कि ये क्या negative चीज लेके आया ये बंदा, right? But guys, I'll be talking about practical things, scenario बताता हूँ so that you are mentally ready. You start preparing for certain things so that you don't struggle after 3 months. वरना क्या है ना, अभी सब अच्छा ही लगता है, सारे आप जो भी वीडियोस देखते हैं इसमें सब अच्छी चीजें बताई जाती है, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम रियलिटी कि कैसे सीईटी के टाइमलाइंस आपके पूरी प्लेसमेंट समर इंटर्नशिप की वाट लगाते हैं, ठीक है, एंड उसको टैकल कैसे करते हैं, ठीक है. तो क्विकली देख लेते हैं टाइमलाइंस. तो दिस इज द कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक टाइमलाइन, ठीक है. आई हैव यूज्ड दिस वर्ड प्रॉब्लमेटिक. द रीजन इज वेरी सिंपल, आई विल एक्सप्लेन यू. तो आंसर की, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन वन ऑफ माय वीडियो, कि आंसर की अभी नहीं आने वाली है. सो दोज हु आर वेटिंग फॉर आंसर की, प्लीज डोंट वेट. ओके, आपके मई सेकेंड वीक के बाद ही आंसर के आने वाले हैं. सो आइडियली 15-17 के बाद, ठीक है. रिजल्ट्स उस हिसाब से एक महीने बाद लगते हैं. जब आंसर की आती है उसके एक महीने बाद रिजल्ट लगते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन फाइल होता है, ऑब्जेक्शन का आंसर आता है, उसके बाद रिजल्ट लगता है. ओके, सो आइडियली रिजल्ट्स वुड बी आउट अराउंड थर्ड और फोर्थ वीक, मतलब जून एंड ही पकड़ लो. जून एंड में जब रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं तो उसके 15 से 20 दिन बाद आपका कैप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो जाता है, ठीक है. सो वंस द कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट्स, आपको सारा फॉर्म फिल इन करना होता है पहले जैसे ही, ठीक है. उसमें आप मेजर चेंजेस कर सकते हो जिनका कुछ इधर उधर हुआ होगा. कैटेगरी, मेजरली कैटेगरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, पहले सर्टिफिकेट नहीं था, अभी है, तो अगर आपको अभी भी कुछ सर्टिफिकेट निकालना है आप निकाल लो गाइस. आप उस टाइम पे भी जाके कैटेगरी आपकी जनरल से ईडब्ल्यूएस, जनरल से और कोई कैटेगरी आराम से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस. देन फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है जून एंड में, जुलाई एंड में, सॉरी, ठीक है. एंड देन ऑप्शन फॉर्म 1 वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, इस साल की ऑप्शन फॉर्म जो फर्स्ट होता है कि आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, राइट. तो उसमें भी वील हेल्प यू विद कॉलेज प्रेफरेंसेस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस लास्ट ईयर से सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं. ओके, तो ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 6-7 के बाद ही शुरू होगा. सो उस हिसाब से कैप राउंड फर्स्ट उसके 3-4 दिन बाद चालू हो जाता है. 7 दिन का एक टाइमलाइन होता है फॉर कैप राउंड 1, 2 एंड 3. सो उस हिसाब से कैप राउंड 1 होगा 17-18 तक खत्म. आइडियली उसके 2-3 दिन बाद जिनको वो रिक्वायर्ड कॉलेज मिलता है उनको एडमिशन लेना होता है. सो अगस्त 2021 तक जिन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है वो लोग एडमिशन ले लेंगे, ठीक है. और जिनको नहीं मिला वो कैप राउंड 2 में जाएंगे, सेम 7 दिन की प्रोसेस करेंगे. सेम नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड में जाएंगे. और लास्ट ईयर से 4 कैप राउंड्स होते हैं, तो लास्ट कैप राउंड एक 2-3 दिन का ही रखते हैं, ज्यादा नहीं. सो एट द एंड आपका कैप राउंड, सारे कैप राउंड्स खत्म हो जाते हैं एक सितंबर मिड के आसपास, और उसके बाद आपका कॉलेज शुरू हो जाता है. सो आइडियली योर कॉलेज विल स्टार्ट अराउंड सितंबर मिड, सेकेंड वीक. JBIMS विल स्टार्ट अराउंड अगस्त थर्ड वीक, ठीक है. अगस्त थर्ड वीक में JBIMS स्टार्ट होता है और सितंबर मिड में बाकी सारे कॉलेजेस चालू हो जाते हैं. अभी आप बोलोगे मैंने ऊपर क्यों बोला ऐसा कि प्रॉब्लमेटिक टाइमलाइन है. द रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, क्योंकि मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताता हूं कि ये टाइमलाइन जब फॉलो होती है तब आपको प्लेसमेंट्स में बहुत दिक्कत आती है. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. आप सितंबर मिड में, एंड में जाके एडमिशन लेते हो, उसके बाद आप उधर जाते हो. आइडियली आप कोई भी दूसरे एमबीए कॉलेजेस में अगर देखते हो, विच इज एनी ऑफ द अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या IIMs या एनी अदर कॉलेजेस, सितंबर में उनके प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं. तो आप जब एंट्री लोगे तब ऑलरेडी कंपनियां हायरिंग के लिए निकल पड़ती है. तो बहुत सारी कंपनीज एमबीए सीटी के जो कॉलेज है उसके थ्रू आती नहीं. फर्स्टली आई एम टेलिंग यू रियलिटी, हार्श रियलिटी. सेकेंडली वो आते भी है तो बच्चे प्रिपेयर्ड होते नहीं, क्योंकि बाकी कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं जून में या जुलाई में मैक्स. सो 2 से 3 महीने पहले चालू होके उन बच्चों को सारी मैनेजमेंट की जो भी बेसिक नॉलेज है वो मिल जाता है. कोर्सेस कर लेते हैं, प्रोफाइल अच्छी कर लेते हैं, राइट. इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाता है. ये सारी चीजें होने के बाद दे आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू अ सीईटी स्टूडेंट. और इसीलिए कंपनीज भी लास्ट 2-3 इयर्स से दे हैव स्टार्टेड प्रेफरिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ओवर सीईटी इंस्टीट्यूट. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग वो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, ठीक है. इफ यू डोंट फील कि आपको JBIMS, सिडनम, वेलिंगकर जैसे कॉलेजेस मिल रहे हैं टॉप 3, 4, 5, तो आपको कुछ बैकअप रखना चाहिए गाइस. दिस इज अ रियलिटी आई एम टेलिंग यू. क्योंकि अगर अगस्त सितंबर में जाके आपको पता चलता है कि मुझे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन नो कॉलेज, नो गुड कॉलेज, एटलीस्ट नो गुड कॉलेज विल टेक यू, ठीक है. कोई PGDM भी नहीं लेगा, ठीक है. तो उस हिसाब से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, PGDM वर्सेस MBA, फर्क क्या होता है, एवरीथिंग, ओके. बट इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन, अगर आपको लग रहा है कि मैंने बैकअप PGDM अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गार्ड, जिनको गैप नहीं लेना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. क्योंकि कुछ अच्छे PGDM कॉलेजेस है जो आपके थोड़ा कम परसेंटाइल पे भी आपको इंटरव्यू का चांस देते हैं और आपको 8 to 10 to 12 lakhs पर एनम के एवरेज पैकेजेस वहां पे मिलते हैं. सो आपको अगर जानना होगा कौन से ऐसे कॉलेजेस है
मैंने पर्सनली कौन से टारगेट करने चाहिए, मैं फिनेंस लेना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग लेना, वॉट एवर फील्ड यू आर चूजिंग. तो व्हाट वी हैव डन इज टॉपिनिकस, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टाइमलाइन बहुत बड़ी है, सो वी विल बी अरेंजिंग अ डाउट क्लियरिंग सेशन विद आवर मेंटर्स. ठीक है, दिस विल बी अ कंप्लीट फ्री मेंटरशिप सेशन. तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है, मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, सो उस गूगल फॉर्म में आपकी डिटेल्स भेज दो, आपको उसके ऊपर एक मीटिंग शेड्यूल आ जाएगा. ज्वाइन दैट मीटिंग शेड्यूल एंड गेट योर डाउट सॉल्व कि एग्जैक्टली कौन से पीजीडीएम कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हो, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं. ये सारी चीजें उसमें आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हो विद दी टॉपिनिकस मेंटर्स. ओके, so guys, that's all from today's video. I hope you take this very seriously because we have seen this process. हमने पूरी प्रोसेस देखी है, हर साल हम देखते हैं. एवरी ईयर वी सी स्टूडेंट्स बाद में जाके बहुत ज्यादा प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, समर इंटर्नशिप में, राइट. तो ये सारी चीजें थोड़ी दिक्कत देती है गाइस. तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट्स में डाल दो, या दिए गए फॉर्म को फिल करो. वी विल हैप्पी टू हेल्प. ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस.